हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना। क्योंकि अभी तो वैसे भी फेस्टिवल टाइम चल रहा है तो सभी बहुत हैप्पी होंगे और बहुत खुश होंगे। सो दिस इज मी भारती, आई एम योर मैथ्स टीचर। आई एम बैक अगेन विथ न्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 6। सो अभी मेरी एनसीईआरटी सिलेबस की क्लास 6 की मैथ्स चल रही है। ठीक है, तो आप सभी लोग मेरे साथ साथ बने रहिए और सारे चैप्टर मेरे साथ साथ कवर अप करिए। यहाँ पे मैं 6.3 में नेगेटिव इंटीजर्स पढ़ाने जा रही हूँ। अब आप लोगों को मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स और उसके अलावा इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट कुछ एक्सरसाइज में कंप्लीट करवा दी है। तो आप लोग भी जाइए और लास्ट कुछ एक्सरसाइज के बेसिक जो भी मैंने कंप्लीट करवाया उसको कवर अप कीजिए, फिर आगे आके 6.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। मैं आज यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स करवाऊंगी, साथ में मैं बताऊंगी कि सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं। वैसे तो मैं नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सरसाइज 6.1 में कवर अप करवा चुकी हूँ, बट आज मैं थोड़ा सा उसका इंट्रो दूंगी और उसके अलावा मैं बताऊंगी कि सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं। तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हाँ, एडिशन ऑफ इंटीजर्स आप लोगों ने पढ़े, अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके आप लोग एक्सरसाइज 6.2 पढ़िए और देखिए कि हम इंटीजर्स को नंबर लाइन में कैसे ऐड करते हैं। उसके अलावा मैंने उसमें एक और मेथड भी बताई है विद द हेल्प ऑफ बटन्स, कलर बटन्स, कि हम कलर बटन की हेल्प से इंटीजर्स को कैसे हेल्प ऐड करते हैं। ठीक है, आज मैं आपको सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स बताऊंगी, वो भी कहाँ पे, नंबर लाइंस में। नंबर लाइन तो आप लोगों को पता है, एक साइड हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, एक साइड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और बीच में हमारा होता है ओरिजिन, और हम कह सकते हैं कि जीरो। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली। तो चलिए फिर, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं आपको सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स बताऊंगी। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, सबसे पहले नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो हमारे नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में होते हैं। ठीक है, अब हमारी नंबर लाइन को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हम इसमें सेंटर में जीरो ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद राइट साइड में हम पॉजिटिव 1 2 3 4 एंड सो ऑन नंबर ड्रॉ करते हैं। देख, लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर्स बनाते हैं जो कि जीरो के पहले होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स, जो हमारे इस यहाँ पर कहीं कंटेन करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये मेरे नेगेटिव इंटीजर्स हैं जो कि लेफ्ट साइड में है, एंड ये मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि राइट साइड में है। ठीक है, नाउ अब सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। तो ये आपकी नंबर लाइन हो गई। जैसा मैंने आपको बताया था कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, उसमें हमने क्या किया था, आपको याद है ना। अगर नहीं है तो मेरी क्लास जाके प्लीज चेक कीजिए मेरे प्रीवियस वीडियोस में। मैं आपको एक एग्जांपल फिर भी बता देती हूँ कि सब्सट्रैक्शन में हम क्या करते थे। सपोज हमें 2 का एडिशन करना है +1 के साथ। ठीक है, तो इस केस में हम इसको कैसे करते थे, यहाँ पे हम जीरो के बाद हम सीधे 2 पे आ जाते थे क्योंकि हमें 2 + 1 करना होता था। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आते थे और फिर प्लस हमें 1 और करना है। तो +1 के लिए हमने क्या किया होता था, एक बार हम और आगे आ जाते थे, +1। राइट साइड हम मूव करते हैं पॉजिटिव के केस में, और नेगेटिव के केस में हम लेफ्ट साइड मूव ऑन करते हैं। तो है ना कितनी इंटरेस्टिंग बात। जैसे ही आप राइट साइड में करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा +3। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते थे, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। नाउ अब सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। देखो, we have added positive integers on number line। ठीक है, ऑलरेडी we have added। ठीक है, हमने positive integers अभी ऐड करके देखा। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर 6 + 2। हमने 6 + 2 कैसे किया था, हम सीधे यहाँ से 6 पे जाएंगे और 6 पे जाने के बाद हमें 2 ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 इस तरीके से 1 एंड 2 यूनिट हम आगे आ जाएंगे और किस साइड आएंगे, राइट साइड। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 8। तो देखो यहाँ पे वी स्टार्ट फ्रॉम 6 एंड गो टू 2 स्टेप्स टू द राइट साइड, वी रीच एट 8। सो 6 + 2 = 8। तो दिस इज योर पॉजिटिव इंटीजर्स आंसर, दैट इज 6 + 2 = +8। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है,
हमने -2 वाला भी ऐड करके देखा था। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल था, सपोज हमने यहाँ पे 1 सेकेंड, सपोज हमने यहाँ पे 6 प्लस -2 को ऐड किया। तो हमने इसको कैसे ऐड किया था नंबर लाइन में? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम 6 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो हम 6 पे आ गए। अब प्लस हमको क्या करना है, -2। अब -2 है तो हमें लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, तो हम 1 2, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, 4 पे, ठीक है। तो हमारा आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, +4, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन में एडिशन करते थे, ठीक है। So we also saw that to add 6 and -2 on a number line, we can start from 6, then move to 2 steps to the left of 6. We reach at 4. So we have 6 plus -2 equals to 4, जो हमने अभी calculate किया. Now, thus we find that to add positive integers, we move towards the right. हमने क्या देखा था कि जब हमको पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करना होता था तो हम मूव किधर करते थे, राइट साइड, ठीक है, अ नंबर लाइन। एंड फॉर एडिंग नेगेटिव इंटीजर्स वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। और जब हमें नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करना होता था तो हम लेफ्ट साइड क्या करते थे, मूव ले लेते थे, ठीक है। नाउ वी हैव आल्सो सीन दैट व्हाइल यूजिंग अ नंबर लाइन फॉर होल नंबर्स, for subtracting 2 from 6, we would move left towards left, ठीक है। अगर हमें 2 से 6 को भी माइनस करना है तो भी हम क्या करते थे, लेफ्ट साइड मूव ऑन करते थे, ठीक है। सपोज हमें 2 फ्रॉम 6 करना है तो हम सबसे पहले कहाँ पर आएंगे, हम 6 पे आ जाएंगे। और अब हमें 2 माइनस करनी है, ठीक है, क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन के केस में क्योंकि नेगेटिव करना है, माइनस करना है, तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे। तो देखो हम 2 यूनिट लेफ्ट आ गए। तो दिस इज योर आंसर। क्या आंसर आएगा आपका, 6 - 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ऐसा आपको सब्सट्रैक्शन के केस में करना है। व्हाट वुड वी डू फॉर 6 - 2? अगर हमारे पास 6 -2 होगा तो वुड वी मूव टूवर्ड्स लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन और टूवर्ड्स द राइट? अब हमको कहाँ मूव करना पड़ेगा ये हम देखते हैं। इफ वी मूव टू द लेफ्ट देन वी रीच 4। अगर हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 4 पे। देखो हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, 6 -2, ठीक है, 6 -2, ठीक है। दिस इज योर फाइनल क्वेश्चन। सो इसके लिए हमें लेफ्ट साइड अगर हम मूव करते हैं तो सबसे पहले हमें कहाँ आना पड़ेगा, 6 पे, ठीक है। और जैसे ही हम 6 पे आएंगे तो हम अगर लेफ्ट साइड आते हैं, लेफ्ट साइड, तो 1 2 हम 4 पे आ जाएंगे। तो क्या ये आपका राइट आंसर होगा? नहीं, आपका राइट आंसर क्या होगा, ये तो क्रॉस चेक करके देख सकते हो कि अगर 6 -2 करना तो ये माइनस माइनस ऐड होते हैं तो अपना आंसर कितना आता है, 8 होता है। तो हमें क्या करना है, सब यहाँ पे, देन वी हैव टू से 6 -2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज वी नो दैट 6 -2 इक्वल्स टू 4, बट एंड 6 -2 इज नॉट इक्वल टू 6 -2। ये हमें पता है कि ये इसके इक्वल नहीं होता है, ठीक है। इस केस में हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले 6 पे आएंगे, ठीक है। अब हमें करना है माइनस, है ना, बट किसका माइनस करना है, -2 का। तो हम इस केस में क्या करते हैं, दिस इज ऑल्सो मीन दैट व्हेन वी सब्सट्रैक्ट नेगेटिव इंटीजर वी गेट अ ग्रेटर इंटीजर। तो हमें क्या करना है, पहले ग्रेटर इंटीजर लेना, तो हमने 6 ले लिया, ठीक है। कंसिडर इट इन अनदर वे, वी नो दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 इज 2। अब हमें पता है, हमने एडिटिव इनवर्स पढ़े हैं कहाँ पे, लास्ट एक्सरसाइज में। तो -2 को हम 2 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एडिटिव इनवर्स में -2 को हम 2 कह सकते हैं। दस it appears that additive inverse of -2 to 6 is the same as subtracting -2 from 2। मतलब अगर आप -2 को 6 से ये आपका एडिटिव इनवर्स है, अगर इसको आप इससे सब्सट्रैक्ट करोगे
तो आपका आंसर भी वही आएगा जो आपका 6 माइनस माइनस 2 की केस में आ रहा है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 माइनस माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 प्लस 2, तो हमारा आंसर विल बी 8। ठीक है, तो इसलिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। जैसे ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे 1 2। ठीक है, तो ये हम आ गए नंबर लाइन में 8 पे। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। Let us now find that the value of -5 minus -4 using number line. अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास -5 है और अगर आपको -4 करना है और सब्सट्रैक्शन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहले तो आप इसको सिंपल कर लो, -5 और ये माइनस क्या हो जाएंगे आपके +4 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले इंटीजर के पास जाएंगे, वो होगा हमारा -5। हम यहाँ पे आ गए। अब क्या है +4, मतलब हमको +4 करना है, मतलब राइट साइड जाना है। तो देखो 1 2 3 4, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, सीधे 4 यूनिट आगे आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर -1। ठीक है, हमें क्या करना है, 4 स्टेप राइट साइड जाना है। क्यों राइट साइड जाना है, क्योंकि प्लस का साइन आ गया है। ठीक है, अब हमारे, तो हम क्या, हमारा आंसर क्या होगा -1। दैट इज -5 + 4 इक्वल्स टू -1। दस -5 माइनस -4 इक्वल्स टू -1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ -8 माइनस -10 यूजिंग नंबर लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि तो यहाँ पे हमें क्या करना है, -8 फिर माइनस माइनस ऑफ 10। हमको यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है नेगेटिव इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर के साथ। तो सबसे पहले हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस और ये माइनस माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये इक्वल्स टू इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एज एडिटिव इनवर्स हमने किया है यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, एडिटिव इनवर्स। जब हम एडिटिव इनवर्स करते हैं तो उसको ऐसे सिंप्लीफाई करके नोटेड डाउन कर सकते हैं। तो -10 जो है हमारा, ये एडिटिव इनवर्स है किसका, 10 का। ठीक है, ऑन द नंबर लाइन फ्रॉम -8 वी विल मूव 10 स्टेप्स टुवर्ड राइट। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा +10 है। ठीक है, यहाँ पे -8 है। सबसे पहले हम -8 पे जाएंगे, तो -8 हमारा ये है। ठीक है, हम यहाँ पर आएंगे और हम, अब हमको क्या करना है, +10 करना, तो हम 10 मूव लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम जैसे यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो -10 -8 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा +2। दिस इज योर फाइनल आंसर, क्योंकि हम यहाँ पे क्या हुए हैं, रीच हुए हैं, है ना, हम नंबर लाइन में यहाँ पे रीच कर गए। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, हेंस टू सब्सट्रैक्ट एन इंटीजर फ्रॉम अनदर इंटीजर इट इज इनफ टू ऐड द एडिटिव इनवर्स। ठीक है, हमें क्या करना है, अगर हमें एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से ऐड करना है तो हम एडिटिव इनवर्स का यूज कर सकते हैं ऑफ द इंटीजर दैट इज बीइंग सब्सट्रैक्टेड। ऐसा कब करेंगे हम, जब इंटीजर सब्सट्रैक्ट हो रहा हो, उस केस में हम ऐसा कर सकते हैं टू द अदर इंटीजर। ठीक है, तो समझ में आया आपको सब्सट्रैक्शन कैसे करना है। वन मोर एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास -4 है, उसको -10 से मुझे क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपनी एक नंबर लाइन लेकर आती हूँ। तो दिस इज माई नंबर लाइन। ओके, मैंने ये बनाई नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में मुझे नंबरिंग करनी होगी। तो मैं जैसे ही नंबरिंग करूंगी तो ये होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगेन -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। देखते हैं कहाँ तक नंबर यूज होता है। हमें सब्सट्रैक्ट करना है -4 को -10 के साथ। ठीक है, तो इसको अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 ऑफ +10। ठीक है,
एडिटिव इनवर्स अगर हमने यूज़ किया। तो अगर यहाँ पे -4 ऑफ -10 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम कहाँ पे आएंगे, -4 पे आएंगे। अब हमें क्या करना है, +10 करना है। तो हम कैसे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कहाँ पे आ गए हम, 6 पे आ गए। तो 6 इज योर फाइनल आंसर। कहाँ रीच किया हमने, नंबर लाइन में 6 पे। तो -10 + 4, और हम कह सकते हैं इसको -4 सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैडम ने यहाँ पे, 1 सेकेंड, इसको मैं रब कर देती हूँ। यहाँ पे था हमारा -4 -10, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं ऐसा। तो हमारा आंसर हो जाएगा +6। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, इसको भी हम नंबर लाइन से देखते हैं। तो यहाँ पे हमें जो एग्जाम्पल्स लेने हैं, पहले 0 -1, फिर ये 2 हो जाएगा और ये 3। ठीक है, तो ये हो गया -3 -2 -1 1 2 3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, +3 को माइनस करना है -3 के साथ। ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, क्यों, क्योंकि +3 और -3 0 होता है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, +3 +3। ठीक है, बाय यूजिंग एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ +3। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, हम सबसे पहले कहाँ आएंगे, +3 पे। तो ये है हमारा +3। हमें यहाँ पे और बनाना पड़ेगा नंबर लाइन में। ठीक है, अब प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है और 3 है, तो हमें राइट साइड मूव करना पड़ेगा। तो 1 2 3। तो योर फाइनल आंसर विल बी, नो 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 नो, मैंने कुछ मिस्टेक की है, 1 सेकेंड। एक्चुअली हमें सब्सट्रैक्ट जो करना है वो +3 को करना है -3 से। तो यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक कर दी है। ठीक है, देख लेते हैं हमने क्या मिस्टेक की थी। यहाँ पे हमें करना है -3 माइनस ऑफ +3। तो +3 की अगर मैं एडिटिव प्रॉपर्टी यूज करूंगी तब यहाँ माइनस आएगा। तो ये हो जाएगा -3 माइनस ऑफ, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, अब हम -3 पे आएंगे सबसे पहले। तो ये आ गए हम -3 पे, ये आ गया -3 पे। ठीक है, जैसे ही -3 पे आएंगे तो हमें और -3 टाइम्स जाना पड़ेगा। तो -3 मतलब लेफ्ट साइड। तो 1 2 3। तो योर आंसर विल बी -6। सो -3 माइनस ऑफ +3 इक्वल्स टू -3 प्लस -3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -3। तो योर आंसर विल बी -6। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। 10 -10 माइनस ऑफ -2। एक ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, एक है 10 -1, ये प्लस। फिर एक और है 9 माइनस ऑफ -8। सो 1 2 एंड 3, दीज आर द होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, इनको आप होमवर्क में सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में आंसर दो। नाउ मूविंग ऑन अवर एक्सरसाइज इज 6.3। सो हमने क्या समझा कि नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, फिर हमने ये देखा कि सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं इंटीजर्स का। तो एक कंडीशन होती है, अगर हम दो इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन करते हैं, स्पेशली जब दो इंटीजर का हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो उस केस में हमें एडिटिव प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है। ठीक है, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 35 - 20। हमको 35 - 20 करना, मतलब 35 से 20 को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग नंबर लाइन। हम यहाँ पे नंबर लाइन यूज करेंगे क्या, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, तो एक क्वेश्चन में अगर हम 35 - 20 करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, बताइए मुझे। ये हो जाएगा आपका 35 - 20 गया 5, और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर।
फिर b क्या हो जाएगा आपका 72 माइनस 90। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, अगर आप 72 माइनस 90 करते हो और तो इस केस में आपका आंसर होगा माइनस में आएगा और ये हो जाएगा 1880। ठीक है, तो 18 हो जाएगा आपका 80। अब सी में क्या है, -15 ऑफ -18। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, -15 माइनस ऑफ, इसको +18 भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 3, +3। फिर डी, अब डी में आपका आंसर क्या होगा, -20 माइनस ऑफ 13। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा -33। ठीक है, नाउ ई क्वेश्चन, ई में आपको क्या करना है, 23 माइनस ऑफ 12। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर एडिटिव प्रॉपर्टी यूज होगी तो ये हो जाएगा 23 + 12। ठीक है, तो योर आंसर विल बी 35। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर एफ, माइनस ऑफ 32 माइनस ऑफ 40। अब इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, एडिटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये -32 + 40 हो जाएगा। तो योर फाइनल आंसर विल बी 8। ठीक है, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 8, +8। सो आपको ऐसे ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी यूज करके। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या करना है, आपको ये साइन लगाना है, एक तो ये ग्रेटर देन का और एक लेस देन का। ठीक है, और या फिर और इक्वल का। तो अपन को पहले इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद हमको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा। तो -3 और +6, अगर हम -3 को -6 करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, -9। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि -3 को -6 करते हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आएगा, 6, ये हो जाएगा हमारा 3। तो ये -9 और ये 3, यहाँ पे काय का साइन आएगा, ग्रेटर देन का। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका आंसर तो अपना 3 आ रहा है और इसका आंसर तो -9 आ रहा है। तो -9 हमारा छोटा है और ये तो बिग है ना, तो ग्रेटर देन का साइन इसकी तरफ आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बी। अब यहाँ पे हमारे पास है -21 माइनस ऑफ -10, तो ये हो जाएगा +10। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 1 11। ठीक है, 11 कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना होगा, -31 प्लस -11, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 11 होगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42, बट माइनस में 42। तो अब -42 बड़ा है कि -11, तो -11 बड़ा है, तो इसमें यहाँ ये आ जाएगा। ठीक है, सॉरी हम इस वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे -11 होगा और इसका कितना हो जाएगा, 42। तो ये ऐसा साइन आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है 45 माइनस -11, तो ये +11 हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 6 और 4 5। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका 57 प्लस -4। तो आपका आंसर इसमें कितना हो जाएगा, 57 प्लस, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 53। तो 53 कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसका आंसर आपका आ रहा है 56 और इसका आ रहा है 53 पॉजिटिव, और ये आ रहा है 56 पॉजिटिव। तो बड़ा यही है। ठीक है, ग्रेटर देन ये है। अब यहाँ पे है 25 माइनस माइनस ऑफ 42, तो ये हो गया हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 42 माइनस, अगर हम 25 करते हैं तो 12 माइनस 5 होता है हमारा 7, एंड ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 17। कैसा 17 होगा, -17 आएगा। इस तरफ कितना आएगा, -42 प्लस 25, तो ये उल्टा हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगेन यहाँ पे भी आपका 42 माइनस 25 होगा। ठीक है, तो योर आंसर विल बी अगेन 17। तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका आंसर सेम आ रहा है दोनों के केस में, है ना। तो अब आपको क्या करना है, नहीं यहाँ पे आपका पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसके सामने प्लस का साइन है।
तो ये पॉजिटिव है, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये इस तरीके से आपको ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन का साइन लगाना है विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, हमको फर्स्ट करना है। यहाँ पे हो जाएगा -8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तब इसका आंसर आएगा आपका -8। ठीक है, तो यहाँ पे आपका +8 होगा, उसी केस में आपका जो आंसर आएगा 0 आएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में है 13 प्लस ब्लैंक इक्वल्स टू 0। अब 13 प्लस, अब यहाँ पे ऐसा क्या होगा कि यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे होगा आपका -13, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0। अब थर्ड केस में 12 प्लस -12, तो योर आंसर विल बी 0। ठीक है, अगेन -4, अब यहाँ पे -12 आंसर आएगा। -12 कैसे आएगा, तो -12 के लिए आपको क्या करना है 18। अगर आप 18 में 4 को माइनस करते हो तो उस केस में आपका आंसर आता है -12। ठीक है, नाउ यहाँ पे है -10, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 - 15 दैट इज इक्वल्स टू योर -10। So this is complete third question. Now moving on fourth question. Here in fourth question में आपको क्या करना है, -7 -8 -5। तो सबसे पहले हम इसको सिंपल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेंगे ए क्वेश्चन में हमारे पास -7। ठीक है, अब -7 है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -8। अब ये माइनस माइनस एडिटिव प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। ठीक है, नाउ -7 एंड -8 कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। ठीक है, +25। अब ये हो जाएगा आपका +0 1 10। So 10 is your final answer of question number A. Now moving on question number B. So here is -13 प्लस 32 -8 -1। सबसे पहले हम इसको माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -13 प्लस 32 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, फिर अब यहाँ पे ये माइनस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 32 माइनस ऑफ 22। ठीक है, फाइनल आंसर विल बी 10। This is your final answer, +10. Now C question, -7 plus -8 plus -90। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों माइनस है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस और ये भी प्लस माइनस माइनस। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल। यहाँ -8 हो जाएगा, यहाँ -90। अब हम पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 -15 और -90। ये हो जाएगा आपका -5105। दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर डी। यहाँ पे हमारे पास 50 है, माइनस है और -40 है। ठीक है, अगेन -2 भी है, -। तो पहले तो हम इन्हें सॉल्व करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पे हो जाएगा +40 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, नाउ अब ये हो जाएगा हमारा 90 + 2। अब ये हो गया हमारे पास 92। सो 92 विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज और दिस क्वेश्चन। We have no more exercise now, so this is the last exercise, that is 6.3 of this chapter. इस चैप्टर की ये एक लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको जो मैंने आज आपको यहाँ पे बताया है, क्या बताया है, सब्सट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, मैंने सब्सट्रैक्शन करना बताया नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स के। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप सब्सट्रैक्शन करें तो आपको क्या करना है, एडिटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है और विद द हेल्प ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी आपको इसको सब्सट्रैक्ट करना है। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, -2 + 2 = 0।
तो हम -2 के बदले में +2, +2 के बदले में -2 ले सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। आज की क्लास यहीं तक है। चैप्टर नंबर 6 हमारा फिनिश हो गया। चैप्टर नंबर 6 में मैंने आपको इंटीजर्स पढ़ाए थे, होल नंबर, नेचुरल नंबर और सारे नंबर का जो कलेक्शन होता है उनको मिलके हमारे इंटीजर्स बनते हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन क्या होती है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है और सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सारा मैंने आपको बता दिया। आप लोग भी एक बार फटाफट से सारी चीज़ें रिवाइज कर लेना। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। 6 चैप्टर मैंने यहाँ पे फिनिश किया है, कुछ होमवर्क भी दिया है मैंने, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू लिविंग दिस क्लास, सो थैंक यू फॉर द डे।